सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 के टर्म 2 की परीक्षा जो कि होने वाला है उसके इंग्लिश के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। देखिए टर्म 2 के एग्जाम में इंग्लिश में आप लोगों को 4 से 5 चैप्टर इनमें इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक चैप्टर है आप लोगों का चैंपियन वुमेन। तो चैंपियन वुमेन के जो प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट है उस प्रश्न उत्तर को आसानी से समझेंगे और एक एक प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। देखिए इससे पहले हम जो आप लोगों का है यहाँ पर विज्ञान कंप्लीट करा चुके हैं, फिर आप लोगों का भूगोल कंप्लीट करा चुके हैं, नागरिक शास्त्र के मतलब कुछ मतलब प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं, हिंदी के कुछ प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं। तो अगर आप लोग को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि टर्म 2 की परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि हाउ हैव द इंडियन वुमेन साइलेंस देयर क्रिटिक्स कि तो देखिए इंग्लिश पढ़ने में अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसका शुरू से लास्ट तक मतलब जो वर्ड आ रहा है उस वर्ड का हिंदी में हम मतलब समझ लेंगे। देखिए जैसे क्या जैसे अगर हाउ आ रहा था, हाउ का मतलब अगर हम समझ में नहीं आ रहा है तो हाउ का मतलब हिंदी में कर लें कि हाउ का मतलब क्या होता है कैसे। फिर आ रहा है इंडियन, तो इंडियन का हिंदी में क्या होता है भारतीय। तो सभी का एक एक वर्ड कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो उससे आसानी से समझ में आएगा। अगर किसी को समझ में इसी में आ जाता है तो और अच्छा बात है, हम तो आज अच्छी तरह से समझाएंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाउ हैव द इंडियन वुमेन साइलेंस देयर क्रिटिक्स। तो ये प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय महिलाओं ने अपने आलोचकों को कैसे चुप कराया है। मतलब महिलाओं के बारे में जो बोलते हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकती है, तो भारतीय महिला ने कैसे चुप कराया है। तो भारतीय महिला ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, अपने साहस के कोई मिसालें पेश की है। जैसे बोल सकते हैं सानिया मिर्जा हो गया, पीवी सिंधु हो गया, मैरी कॉम हो गया, जिन्होंने बहुत सारे मतलब काम किए हैं। तो इस प्रकार आलोचकों को चुप कराया। तो द इंडियन वुमेन हैव सेट मैनी एग्जाम्पल ऑफ देयर डिटर्मिनेशन एंड करेज। यानी भारतीय महिलाओं ने अपने दृढ़ संकल्प और साहस की कोई मिसालें पेश की है। दे हैव सेट असाइड द लाइफ ऑफ compromise and sacrifice that they have expected to lead and managed to silence their critics who have dared to question her skill and capabilities। मतलब इसका मतलब बोल रहा है यहाँ पर भारतीय महिलाओं ने मतलब समझौता और बलिदान के जीवन को अलग रखा है, जिसका नेतृत्व करने की उन्होंने उम्मीद की थी और अपने आलोचकों को चुप कराने में कायम रहे। फिर बोल रहा है जिन्होंने उनके कौशल और क्षमता का सवाल उठाने के साहस किया। तो इस तरह से अपने आलोचकों को भारतीय महिलाओं ने चुप कराया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न है कि व्हिच अवार्ड एंड हाउ मेनी टाइटल्स हैज सानिया मिर्जा वन। मतलब प्रश्न में बोल रहा है कि सानिया मिर्जा ने कितना पुरस्कार जीता और कौन कौन से टाइटल से जीता। तो सानिया मिर्जा हैव ऑन ए टोटल ऑफ 41 WTA मतलब 41 WTA का मतलब पुरस्कार जीता। फिर जीता 4 ITF टाइटल्स टू हर नेम, उसके मतलब सानिया मिर्जा ने जीता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न इस यहाँ पर है, देखिए प्रश्न है कि व्हाट इज यूनिक अबाउट सानिया नेहवाल अचीवमेंट। तो सानिया नेहवाल के अचीवमेंट कौन कौन से कि उसको यूनिक बनाते हैं यानी अद्वितीय बनाते हैं। तो उसने बहुत सारे किए, जैसे उसने अर्जुन अवार्ड पाया है, राजीव गांधी रत्न अवार्ड पाया है, फिर पद्म भूषण अवार्ड पाया है, और वर्ल्ड के नंबर 1 क्या है वो मतलब ओलंपिक प्लेयर है। तो इसलिए वो एक बोल सकते हैं कि भारत की यूनिक है, वर्ल्ड की यूनिक बोल सकते हैं। क्या नाम है? सानिया नेहवाल। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि सानिया नेहवाल वाज इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन फ्रॉम एन अर्ली एज। सानिया नेहवाल मतलब बैडमिंटन खेलने में रुचि थे। सी कैम इनटू लाइमलाइट एज ए टीनेजर व्हेन सी वन अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप, और वो किशोरावस्था में ही अंडर 19 चैंपियनशिप जीता। फिर सी इज़ द ओनली प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू अचीव दिस फीट, और इंडिया के पहले खिलाड़ी मतलब सानिया नेहवाल है जो इसको प्राप्त किया है। सानिया द फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 हैज़ वन नंबर ऑफ चैंपियन सच एज BWF ओलंपिक्स। सानिया नेहवाल विश्व का प्रथम खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक जीता है। सी वाज द प्राउड रिसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड, उसके मतलब ये प्राउड गर्व है कि उसने अर्जुन अवार्ड जीता। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता जिसको अभी नाम बदल दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल कर रख दिया है प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना। उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड। तो इस तरह का पुरस्कार इसने जीता है, इस तरह से उसको यूनिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है
कि व्हाट इज़ द हाईलाइट ऑफ मैरी कॉम्स चाइल्डहुड, यानी मैरी कॉम के बचपन के बारे में लिखने के लिए बोला गया है। तो मैरी कॉम के बचपन के बारे में लिख देना है कि मैरी कॉम एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। मैरी कॉम मणिपुर के रहने वाले थे, तो वही लिख देना है कि मैरी कॉम वाज बर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ रूरल मणिपुर। शी ग्रे अप humble surroundings, helping her parents with farm related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। भारत की प्रथम महिला कौन है जिसने मतलब ओलंपिक में मेडल जीता। तो पीवी सिंधु ने जीता। तो पीवी सिंधु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कि व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की बड़ी मतलब प्राप्ति क्या क्या है। तो बहुत सारे प्राप्ति है कि पद्मश्री उसने जीता, फिर 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता। तो द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु इज द शी बिकम द यंगेस्ट रिसीव ऑफ इंडियन फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द पद्मश्री एंड इन 2016 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों का कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया। तो प्रधानमंत्री खेल रत्न अवार्ड इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि लिस्ट आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन साक्षी मलिक एंड फोगट सिस्टर। तो फोगट सिस्टर और साक्षी मलिक के मतलब क्या क्या समानताएं है। तो बहुत सारे समानताएं है कि सिमिलैरिटीज बिटवीन साक्षी मलिक एंड द फोगट सिस्टर और साक्षी मलिक के मतलब निम्नलिखित यहाँ पर समानताएं है। एक है कि बोथ आर रेसलर, मतलब दोनों रेसलर है। बोथ बिलोंग्स टू हरियाणा, साक्षी मलिक और फोगट सिस्टर दोनों हरियाणा से है। बोथ आर ट्रेन बाय द कोचेस, मतलब दोनों के एक ही कोचेस के द्वारा इसको मतलब ट्रेन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न है कि व्हाट इज प्रोडोनोमा व्हिच स्पोर्ट्स इज इट एसोसिएटेड विथ। तो प्रोड्यूनामा क्या है, यहाँ पर जिम्नास्टिक है, मतलब महिलाओं के जिम्नास्टिक। तो प्रोड्यूनामा इज रिगार्डेड एज द डिफिकल्ट वैलिड करंट परफॉर्मेंस इन वुमेन जिम्नास्टिक। इट इज एसोसिएटेड विथ वर्ल्ड जिम्नास्टिक। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न है कि डिस्क्राइब द हार्डशिप फेस्ड बाय दीपा मलिक, यानी दीपा मलिक को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी। तो देखिए दीपा मलिक को क्या हो गए थे, एक मतलब ट्यूमर हो गए थे और भी शरीर के बहुत सारे मतलब उसको हो गए थे, मतलब इस तरह का उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी दीपा मलिक को। तो एट द एज ऑफ 8 दीपा मलिक गॉट ए पैरालिटिक शॉक्स एंड एट द 26 शी वाज डायग्नोस्ड विथ ए स्पाइनल ट्यूमर, यानी 26 एज में ट्यूमर हो गए थे। एंड हैड गॉन थ्रू ए लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी। देयर आर द हार्डशिप दीपा मलिक हैड टू फेस इन लाइफ। इसलिए दीपा मलिक इस समस्या को उसके मतलब समस्या झेलनी पड़ी। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न है कि व्हिच टाइटल्स दाज तानिया सचदेव हेल्थ। तो तानिया सचदेव इज ए चेस्ट प्लेयर। तानिया सचदेव क्या थे, चेस्ट प्लेयर थे। सी हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ होल्डिंग द वुमेन ग्रैंड मास्टर एंड इंटरनेशनल मास्टर टाइटल्स इन चेस। और वो क्या थे, वुमेन के ग्रैंड मास्टर थे और मास्टर टाइटल्स थे। कौन थे, तानिया सचदेव। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न है कि नेम द स्पोर्ट्समैन हु ऑन गोल्ड मेडल्स एट द CWG। CWG में कौन कौन सी महिलाएं ने मेडल्स जीता है, उसका नाम लिखने के लिए बोला गया है। तो अंजलि भगत, शूटर एंड दीपिका पालिकन स्क्वाश प्लेयर आर द स्पोर्ट्स वुमेन हु ऑन गोल्ड मेडल्स एट द CWG। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न है कि व्हाट मेक्स अंजलि भगत ए सेलिब्रेटेड शूटर। तो इन द 2003 अफ्रो एशियन गेम्स अंजलि भगत क्रिएटेड हिस्टोरी बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर टू गेट गोल्ड एंड ए सिल्वर मेडल इन द स्पोर्ट्स 3P एंड एयर राइफल इवेंट रिस्पेक्टिवली। तो मतलब अंजलि भगत को मतलब किस तरह सेलिब्रेट किया गया शूटर में। तो 2003 में वो अफ्रो एशियन गेम्स के द्वारा, फिर राइफल इवेंट्स इस तरह का जीते थे। दिस मैक्स अंजलि भगत ए सेलिब्रेटेड शूटर। ये सब मतलब अंजलि भगत को मतलब शूटर के लिए सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाई इज PT उषा नॉन एज द गोल्डन गर्ल। देखिए PT उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न हो सकता है कि गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो गोल्डन गर्ल के नाम से PT उषा का जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो ट्रैक में तेज दौड़ सकते हैं। तो PT उषा वाज फंडली कॉल्ड द पेओली एक्सप्रेस एंड द गोल्डन गर्ल बिकॉज ऑफ हर असम स्पीड ऑन द ट्रैक। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है। देखिए प्रश्न है कि नेम द फेमस स्पोर्ट्समैन ऑफ झारखंड। झारखंड में कौन कौन से खिलाड़ी
फेमस है उसके नाम लिखने के लिए बोला गया। तो बहुत सारे खिलाड़ी, एक आप लोग दीपिका कुमारी के नाम सुने हैं कुछ दिन पहले, जो तीरंदाजी में बहुत ही मतलब उसका नाम पहले आया था, स्वर्ण पदक जीते थे। तो सब झारखंड में कौन कौन से स्पोर्ट्समैन है उसका नाम लिखना है। तो द फेमस स्पोर्ट्समैन ऑफ झारखंड कौन कौन है? पूर्णिमा महातो है, दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल, फिर है सोमराय तेते, फिर निक्की प्रधान, कांतिवा, फिर मसीरा सोरेन, फिर और मैनी मोर, और बहुत सारा है। तो ये सब नाम लिखने के लिए बोला गया था, जो सब नाम बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो जो चैंपियन वोमेन्स के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो इसी से मतलब आने वाला है टर्म 2 के एग्जाम में, ठीक है। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।